नमस्ते सभी दर्शकों को। नमस्ते, हार्दिक अभिनंदन। स्वागत करते हुए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी दर्शकों को मैं यह निवेदन कर दूं कि आज का हमारा कार्यक्रम घरेलू योगों पर आधारित है। घरेलू योग, रोज हम योग की कुछ क्रियाएं देखते हैं। उन योग की कुछ क्रियाओं में जो योगासन, प्राणायाम, प्राकृतिक चिकित्सा, ध्यान आदि के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। आज हम घरेलू योगों के बारे में जान रहे हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि आप लोगों के, दर्शकों के कईयों के प्रश्न आते रहते हैं, तो उसके बारे में कुछ जान लेते हैं। आज मंत्र पाठ के साथ कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। आप दर्शकों के मैं कुछ प्रश्न ले लेता हूं, जिसमें वाकई में कईयों के प्रश्न ऐसे आए हैं जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं। तो कॉमन प्रॉब्लम्स को वाकई में कैसे ठीक किया जाए, उसके लिए कुछ घरेलू प्रयोग, घरेलू योग वो हम जानते हैं, वो हम जानेंगे आज। तो कॉमन प्रॉब्लम्स के लिए घरेलू योग क्या क्या हों। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पहली समस्या एक आई है, वो आई है कि जुओं का इलाज कैसे किया जाए। जुएं बहुत सिर में हो गई है। पहले तो हमने बचपन में तो खूब सुना था, खूब सारे लोगों को होती थी, लेकिन जुओं के लिए अभी एक सवाल आया 2-3 दिन पहले। वो कहते हैं जुओं के लिए क्या उपाय किया जाए। तो मैं बता दूं, उसके लिए एक उपाय है कि सीताफल आपने खाया होगा, उसके बीज मिल जाते हैं बाहर दुकानों पर, जो बीज भंडार वाले होते हैं। उन बीजों को 10-12 बीजों को आप ले लेवें, और सीताफल के बीजों को लेकर के थोड़ा पीस लेवें, और 10-12 काली मिर्च ले लेवें। 4-5 सीताफल के बीज ले सकते हैं। इसी संबंध में 2-3 प्रश्न और भी आए थे, जुओं के अलावा रूसी के, डैंड्रफ के, और ऐसे प्रश्न थे जो कि सिर से और सिर के दर्द से संबंधित भी थे। तो सारे प्रश्न एक बार देख करके 2-3 नुस्खे बढ़िया से आपको बता देता हूं, जो कि वास्तव में कईयों पर हमारे प्रयोग किए हुए हैं। तो कुछ 4-5 प्रश्न थे ये जुओं के। तो कुछ तो सीताफल के बीज ले लेवे। संख्या की अगर बात की जाए तो 4-5 से लेकर, यदि बड़े बड़े हों तो, वरना सीताफल के बीज एक मध्यम आकार के भी मिलते हैं, क्योंकि 2-3 नस्लों के सीताफल आते हैं। यहाँ पर कुछ राजस्थान में तो एक ही नस्ल के मिलते हैं, उसमें हम 10-12 तो सीताफल के बीज ले लें यदि छोटे हैं तो, और 5 या 6 काली मिर्च ले लें। इन दोनों को आप पीस ले लें। आप पीस सकते हैं तो अच्छी बात है, ठीक ढंग से पूरे पीस जाएं। सरसों के तेल में मिलाएं और इनको बालों की जड़ों में लगाएं। फिर से घरेलू योग को प्रयोग को बता रहा हूं मैं। 10 से 12 सीताफल के बीज और 5 से 6 काली मिर्च, इनको मिला करके सरसों के तेल में आपको सिर में लगाना है। इससे आपके जुएं समाप्त हो जाएंगे। जुओं को ठीक करने के लिए बहुत उपाय लोग करते रहते हैं, जानते रहते हैं। तो ये बड़ा अच्छा सफल प्रयोग है। ये हमने एक सुई ले रखी है और ये काली मिर्च ले रखी है। काली मिर्च आप सबके घर में होती होगी और आप जानते भी हैं इस काली मिर्च को। ये सुई को लेकर इस काली मिर्च में यूं फंसा देंगे। एक प्रश्न आया, सिर का दर्द, इस सुई को चुबो देंगे इस काली मिर्च में। एक प्रश्न आया कि सिर का दर्द कैसे ठीक किया जाए, तो उसके लिए बहुत ही सरल प्रयोग बता रहा हूं, बहुत सरल। इस काली मिर्च को यूं अच्छे ढंग से फंसा देते हैं। जब थोड़ी सी ऐसे नोक, ये काली मिर्च फंस गई इसमें, ये है काली मिर्च में सुई हमने लगा दी।
इसका क्या करना है, दीपक लेना है छोटा सा, और उस दीपक में आपको इस काली मिर्च को यूं जलाना है, थोड़ा सा जलाना है। जब इससे धुआं निकलने लगे तो उस धुआं को आप सूंघे तो सिर का दर्द भी ठीक होगा, और हिचकी यदि किसी को आ रही होगी तत्काल ठीक करनी हो यदि हिचकी आपको, तो उसके लिए भी बहुत घरेलू प्रयोग, बहुत अच्छा सफल प्रयोग है। इस काली मिर्च को सुई में यूं फंसा कर इसको आप क्या करें, दीपक में जलाएं थोड़ा सा। जैसे धुआं आने लगे उस धुआं का सेवन करें, धुआं का प्रयोग करें, सेवन करें, अंदर खींचे नाक से, तुरंत हिचकी भी बंद हो जाएगी और सिर दर्द में भी आराम मिल जाएगा। ये काली मिर्च का भी छोटा सा प्रयोग है। ये घर में वास्तव में सबको पता होना चाहिए, छोटे छोटे घरेलू प्रयोग हैं। आपको कोई छोटी छोटी चीजों को बिगड़ने पर गोली लेने की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए कि गोली ले ली और आज ठीक हो गए, आज ये गोली ले ली आज ये ठीक हो गए। ठीक नहीं होते हैं, उससे रोग दबता चला जाता है। अलसी का सेवन कैसे किया जाए, एक प्रश्न आया था। अलसी बहुत प्रयोग करने योग्य चीज है। तो अलसी का पहले तो कोई समय होता था कि अलसी का तेल भी प्रयोग होता था, लेकिन वर्तमान में फिर बाद में धीरे धीरे करके षड्यंत्रों के तहत इस अलसी के तेल को भारत में आने पर रोक लगा दी गई। तो इस अलसी के गुणों से हम सब लोग धीरे धीरे वंचित होते चले गए। अब अलसी का फिर प्रचलन बढ़ रहा है। लोग अब प्रदर्शनियों में से भी खूब अलसी लेकर के और अच्छे ढंग से उसका प्रयोग करते हैं। और जब अलसी का प्रयोग होता है तो शरीर में बहुत सारे लाभ होते हैं। क्या क्या होते हैं, हमारे लाइव दर्शक हैं बहुत सारे जुड़े हुए हैं, ऋतु राकेश जी और अन्य सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए अलसी के प्रयोगों को बता रहा हूं। अलसी सीड्स के बारे में बता रहे हैं जो बाजार में आसानी से मिल जाते हैं। आप कच्चे ले आए, इसको रोस्टेड मत लाएं कभी, आप घर में रोस्ट कर सकते हैं इसको। अलसी के बीजों को आप पीस ले में, यदि सबसे बढ़िया अलसी का यदि प्रयोग करने का तरीका आपको पता करना है तो वो क्या तरीका है, वो तरीका है अलसी के बीजों को मिक्सी के चटनी जार में पीस ले। कितने बीज एक व्यक्ति के लिए कितनी मात्रा होनी चाहिए, वो मात्रा होनी चाहिए 25 से 50 ग्राम एक व्यक्ति के लिए भोजन की मात्रा होनी चाहिए। आप सिके हुए बाजार से लाते हैं, एक एक चम्मच आधा आधा चम्मच खाते हैं, दो दो चम्मच खाते हैं, इससे कोई भी लाभ नहीं होने वाला। अभी भी मेरे पास खूब प्रश्न आए परसों भी अलसी के बारे में, तो मैंने सोचा एक दिन घरेलू योग का कार्यक्रम में आपको ये इसका उपाय बता देंगे। तो अलसी के बीजों को 25 से 50 ग्राम की मात्रा के बीच में कुछ भी कितना भी ले लें और उसको मिक्सी के चटनी जार में डाल करके, सबसे बढ़िया प्रयोग इसका अगर हो सकता है वो होता है रोटी के साथ में। ये पिस गया, पिसने के बाद इसको आटे में मिला दीजिए और आटे में मिलाने के बाद आटे की रोटी बना दीजिए और उसको सेक करके उसको ले लीजिए, उसका सेवन कीजिए। अलसी वाकई में पहले दिन से कब्ज तोड़ने वाली होती है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उन लोगों के लिए अलसी खाना बहुत अच्छा फायदेमंद इसलिए होता है क्योंकि उनकी मसल्स डेवलप होने लगती है। अलसी में ओमेगा 3 होता है, प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम आदि तो होता ही है, लेकिन जिसको अपन ओमेगा 3 कहते हैं वो भरपूर मात्रा में होता है। अलसी कैंसर रोधी भी है, कैंसर होने की एक खतरे को समाप्त कर देती। अलसी हमारी त्वचा में चमक लाती है, चमकदार बनाती है त्वचा को। अलसी हड्डियों को मजबूत बनाती है, जो मोटे लोग हैं उनका एक्सेस फैट है वो कम करती है। अलसी थायराइड वालों के लिए भी बहुत उपयोगी है। अलसी तनाव वालों के लिए भी बड़ा उपयोगी है। अलसी जिनको कब्ज होती है उनके लिए तो है ही उपयोगी। जिनका वजन नहीं बढ़ रहा वे लोग अलसी का नियमित रूप से सेवन करें, नियमित रूप से। जिनका वजन घट नहीं रहा, बहुत सारा वजन बढ़ गया, एक्सेस हो गया, वे भी अलसी का नियमित रूप से सेवन करें। मतलब ये 2 in 1 नहीं, मल्टीपर्पस है। तो ये अलसी के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। इसका सेवन और कैसे किया जाएगा, अभी अक्टूबर नवंबर आएगा तो अलसी के लड्डू आप बना सकते हैं, आसानी से उसकी विधि मिल जाती है। जैसे गोंद के लड्डू बनते हैं ऐसे अलसी के लड्डू बन जाते हैं। अलसी का सेवन हम रायते में डाल करके भी कर सकते हैं। अलसी का सेवन हम सेक करके, अलसी को रोस्टेड करके भी कर सकते हैं। अलसी का सेवन दही में डाल करके भी कर सकते हैं। अलसी, ये सब साबुत की बात कर रहा हूं। अलसी सब्जी में डाल करके भी कर सकते हैं, रायते में भी डाल के कर सकते हैं।
अलसी कच्ची भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे ठीक ढंग से जब पचेगी या बहुत अच्छी मात्रा में शरीर में जाएगी तो रोटी के साथ ही जाएगी। तो इसीलिए आप सिकी हुई अलसी ना लें, आप कच्ची अलसी लेंगे, उसी को पीसे, दोपहर की भोजन में आप अलसी पीस करके उसी समय प्रयोग कर लेंगे। रात को भी इसी प्रकार से, रात को अलग से अलसी पीस कर रखनी नहीं है। इस तरह का यदि आप प्रयोग करेंगे तो अलसी से होने वाले सभी लाभों को आप उठा लेंगे, ये बात पक्की है। ओमेगा 3 के कमी से शरीर में बहुत सारे डेफिशिएंसीज आती है, बहुत सारी कमियां आती हैं, बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं, बहुत डिजीज भी हो जाती है। अलसी में कई जो है बहुत सारे गुण होते हैं, तो अलसी का प्रयोग करें। किसी को उल्टी आ रही है, उल्टी का वैसे तो एक बड़ा सुंदर सा प्रयोग बताया मैंने काली मिर्च का। इस काली मिर्च को दीपक में जला करके इसकी धुएं को भीतर से लेते हैं तो हिचकी तो दूर हो जाती है और उसके अलावा सिर दर्द में भी आराम आता है। लेकिन किसी को उल्टी आ रही तो उल्टी आने के लिए तुरंत कैसे रोकी जाए? वैसे तो उल्टी में बहुत सारे टॉक्सिन्स निकलते हैं, गंदगी निकलती है, कफ और प्रकोपित पित्त निकल जाता है, तो आने दीजिए। बहुत बड़ी विपदा से बचाती है उल्टी का वमन का वेग भी रोकना नहीं चाहिए। लेकिन ये रोग ही हो चुका है, रोग यानी बार बार आ रही है, बार बार, अब इसको क्या करें, ठीक नहीं हो रही, तो फिर अमरूद के पत्ते होते हैं उनका काढ़ा बना लिया जाए और उन अमरूद के पत्तों का काढ़ा पिला दिया जाए दिन में 2-3 बार, आपकी उल्टी आना बंद हो जाएगी। उल्टी आने की बहुत समस्याएं कई सारे लोगों को होती है, बुजुर्गों को, बच्चों को, बड़ों को इतनी ज्यादा होती है कि ऐसा लगता है कि अब ये ठीक कैसे होगी। कुछ और दर्शकों के मैं प्रश्न देख लेता हूं, ले लेता हूं। रतौंधी के रोग के लिए एक दो बहनों के, भाइयों के प्रश्न आए, तो वो कैसे ठीक हो जाए। एक आंखों की कमजोरी के लिए भी आया है। तो काली मिर्च को, जैसे ये काली मिर्च है, इसको पीस लिया जाए, कई सारी काली मिर्च ले लिए जाएं। जैसे मान लो 10 काली मिर्च ले ली और 1 चम्मच दही ले लिया। 10 काली मिर्च को आपने पीस लिया, बिल्कुल पाउडर बना दिया, और उसको 1 चम्मच दही में लिया और इसको मिक्स कर दिया और आंखों में अंजन लगा दिया। अंजन, रतौंधी नाम का रोग दूर हो जाएगा। रतौंधी, बेरी बेरी, मोतियाबिंद आदि आदि आंखों के कई रोग होते हैं, तो रतौंधी नाम का रोग आपका दूर हो जाएगा। ऐसे अंजन लगाया दही में मिला करके काली मिर्च। जिनकी आंखों की रोशनी कम है, बहुत ज्यादा कम होती जा रही है, तो वे क्या करें, बच्चे हों चाहे बड़े हों, क्या करें वे लोग? उन लोगों के लिए एक प्रयोग, घी, देशी घी का 1 चम्मच। वैसे तो बड़े लोग हैं, यदि 18 वर्ष की आयु के ऊपर हैं तो उन लोगों को देशी घी के 2 चम्मच लेनी चाहिए। तो 2 चम्मच ले लें और उसके अलावा उसमें 10 काली मिर्च डाल दें। और अभी जैसे थोड़ा गर्मी का सा माहौल है, थोड़ा उमस है, तो 5 काली मिर्च को पीस करके उन 2 चम्मच घी में डाल देंगे। अभी भी कर सकते हैं इस प्रयोग को। तो 5 काली मिर्च पिसी हुई और 2 चम्मच देशी घी, गाय का घी, इसको मिक्स कर देंगे और इसका सेवन करें और इसके ऊपर गुनगुना दूध पी जाएं गाय का। और यदि ऐसा नहीं कर सकते हैं तो इन दोनों चम्मच घी को दूध में ही घोल लें, जिसमें काली मिर्च भी होगी, 5 पिसी हुई, घोल लेंगे और फिर इस दूध को पी जाए। ऐसे 3 से 5 महीने करें, आपकी आंखों में विशेष अंतर दिखेगा। विशेष, साधारण सा अंतर नहीं दिखेगा, विशेष अंतर। आंखों के लिए इस पॉइंट को भी दबाएं, ये वाला पॉइंट। एक्यूप्रेशर का बड़ा विशेष काम होता है हमारे शरीर के स्वास्थ्य में, तो इसीलिए आपको आंखों का ये पॉइंट भी दबाना है, ये वाला अंगूठे से दबाएं। इस तरह से छोटे छोटे प्रयोगों को मैंने आपको आज बताया। तो आज के इस कार्यक्रम में कुछ विशेष प्रश्नों को लिया, दर्शकों के उन खास सवालों को लिया जो वाकई में बड़े परेशान थे और कई सारे दिनों से उनके प्रश्न आए जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था किसी दिन इसको प्रकाशित करेंगे, इनके सवालों को और इनके समाधानों को बताएंगे। तो एक और आया कि ये छोटे से बच्चे हों चाहे बड़े हों, इनको डायबिटीज बहुत ज्यादा हो रही है, तो इसके लिए ऐसी कौन सी चीजें जो प्रतिदिन सेवन कराई जाए।
वैसे तो बेल के पत्ते भी हैं और भी बहुत सारी चीजें, करेला भी है और खीरा भी है। तो आसानी से करने वाली जो चीज है वो सामान्य वो ये है कि सदाबहार, जिसको आप सदा सुहागन भी कहते हैं, तो सदाबहार के फूल जो होते हैं वो 5 गुलाबी रंग के ले लिए जाएं और सदाबहार के ही 5 पत्ते भी ले लीजिए। इन 10 को खाली पेट चबा चबा करके सेवन कराएं। छोटे बच्चे हों चाहे बड़े हों, इन सबको, 15-15 साल के बच्चों को डायबिटीज होने लगा, इन सबको सेवन कराएं और नियमित रूप से पक्का इसको रोज सेवन कराने के लिए उनको देवें। इतना गजब का फायदा होगा कि उनकी डायबिटीज में आपको पता लग जाएगा कि कितनी बड़ी है और कितनी घटी है, बिल्कुल नॉर्मल होने लगेगी। इस सदाबहार में इतने गुण हैं, इतने गुण हैं, डायबिटीज वालों के लिए तो अमृत है। फिर बोल रहा हूं, सदाबहार के गुलाबी रंग के 5 फूल और गुलाबी ही रंग के इस पौधे के 5 पत्ते, 5 फूल और 5 पत्ते लेने, इनको चबा चबा के खा लेना, 1-2 मिनट लगेगा, आसानी से खा सकते हैं। इस कोई ऐसे विशेष कड़वे भी नहीं होते हैं ना। तो ये आपको करना प्रयोग, आपके डायबिटीज में विशेष लाभ होगा। आप जो दवाई ले रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, योगासन कर रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन उन सबके साथ में सुबह सुबह आप इस प्रयोग को जरूर कर लेंगे तो आपको आपके लाभ की मात्रा बढ़ जाएगी। धीरे धीरे यदि आप ठीक ठीक प्रॉपरली मंडूकासन, वक्रासन, कपाल भाती, सूर्य नमस्कार और दिनचर्या को ठीक रखना और डायबिटीज बढ़ाने वाली चीजें नहीं करना, तनाव युक्त जीवन शैली नहीं जीना, अनियमित दिनचर्या का नहीं रखना और अपने आचरण को, वाणी को और मन को सबको अच्छा रखना, रोज मेडिटेशन करना, तो इतना करेंगे तो वैसे भी डायबिटीज आपको परेशान नहीं करेगी, आप ना तो अधिक बढ़ेगी और ना ही घट करके परेशान करेगी। तो ये छोटे छोटे से प्रयोग हैं। तनाव को कैसे दूर किया जाए, एक प्रश्न आया। तो तनाव को दूर करने के लिए सबसे पहले तो आपको लाइफ को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? नियमित रूप से आपको 5 योगासन और 5 प्राणायाम करने चाहिए और 1 सूर्य नमस्कार करना चाहिए। ठीक है, सूर्य नमस्कार की आपकी जितनी क्षमता हो, 5 बार करने की है, 10 बार करने की है या 2 बार करने की, लेकिन करें जरूर। तनाव के जितने भी रोगी हैं, जितने डिप्रेशन में हैं, जितने स्ट्रेस में है और जितने एंजाइटी में है, जिनको फोबिया है, किसी भी चीज से डर लगता है, वो अपनी समस्या को दूर करने के लिए क्या करें? बहुत समस्याएं हैं, मानसिक रोग तो बहुत सारे हैं। तो उन सब लोगों को मैं निवेदन कर दूं कि वे सभी लोग अपने अपने घरों में हो, छत पर हो अथवा सार्वजनिक उद्यान में हो, 5 योगासन और 5 प्राणायाम अवश्य करें। 5 योगासन कौन कौन से? पहला, जिसको आप भुजंग आसन कहते हैं, उसको जरूर करें, क्योंकि तनाव वालों का पेट बहुत गड़बड़ रहता है, तो भुजंग आसन करें। फिर नौकासन करें। नौकासन आज करके नहीं बता रहे, आज तो केवल घरेलू योग का कार्यक्रम है, इसीलिए आज आपको केवल बता रहे हैं। रोज हमारा प्रैक्टिकल सेशन होता ही है। तो भुजंग आसन और नौकासन। तीसरा, शशक आसन करें, शशक आसन पूरी तरह से ऐसे आगे। चौथा आसन शव आसन, योग निद्रा। और 5वां आसन बालासन। ये 5 तो आप आसन करें। वैसे तो ताड़ासन भी किया जा सकता है और पश्चिमोत्तानासन और सर्वांगासन, शीर्षासन भी किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ आप इन 5 सरल आसनों से करें। योग निद्रासन और बालासन पीठ के बल, और योग निद्रा यानी कि शव आसन, वो पीठ के बल चित्त लेट करके। ये 5 आसन इस प्रकार से रोज किया करें। और उसके अलावा भस्त्रिका प्राणायाम, पांच तो प्राणायाम करें। ये तो एक भस्त्रिका प्राणायाम हुआ, इसको 5 मिनट तक लगातार करें। अभी तो मैंने 1 मिनट भी नहीं किया। आंखें बंद करके बड़ी मस्ती से लंबे श्वास भरें, बहुत मस्ती से करें।
बिना किसी टेंशन के, बिना किसी तनाव के, बिना किसी चिंता के, बिना किसी डर के, बिना किसी भय के, बिना किसी अपूर्णता के। परमात्मा सारी अपूर्णता पूरी कर देगा। वो पूर्ण है, पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। अपनी अपनी पूर्णता से पूर्ण हर व्यवहार है। पूर्ण वह परमात्मा है, पूर्ण यह संसार है। उस परमात्मा की पूर्णता पर, उसकी विराटता पर, उसकी भरोसा रखें, विश्वास करें। हम सबको पूर्ण कर देगा। जब प्रकृति की, परमात्मा की, योग की शरण में जाएंगे, वेद की शरण में जाएंगे, हम सबको पूर्ण, संतुष्ट, आरोग्यवान, निरोगी, बलवान कर देगा। एक काम तो ये कर लें, 5 प्राणायाम करें भस्त्रिका, कपाल भाती। कपाल भाती भी स्ट्रेस हार्मोन को डाउन करता है, कार्टिसोल को कम कर देता है, डोपामाइन को बढ़ाता है, सेरोटोनिन को बढ़ाता है। ऐसे अलग अलग केमिकल हार्मोन का क्रिएशन कुछ का करता है और कुछ को घटा देता है। तो तनाव, स्ट्रेस हार्मोन्स को नीचे करता है, एंडोर्फिन को बढ़ा देता है। जैसे मोर्फिन होता है, जैसे नशीला, ये सारा नेगेटिव है और एंडोर्फिन पॉजिटिव है। सल्फर लेवल को बढ़ाता है, सल्फर, नेचुरल सल्फर को बढ़ाता है। तो कैसे ये कपाल भाती का मैकेनिज्म है, ये आपको, हमें तो पता नहीं लग सकता, लेकिन आपको कपाल भाती की विधि तो पता है। एक बार में एक स्ट्रोक, 1 स्ट्रोक विद इन 1 सेकेंड। जैसे ब्लो करते हैं नाक को, जैसे श्वास को बाहर फेंकते हैं, जैसे कोई मोमबत्ती को बुझा रहे हैं आप मुंह की फूंक से, तो इसको नाक की फूंक से बुझाना है। जैसे कोई नाक को साफ करते हैं, इस प्रकार से प्रेशर देना है। और प्रेशर देने के बाद ऑटोमेटिक ही आपका पेट अंदर जाने लगेगा। आपको भेजना नहीं, आपको करना नहीं पेट के साथ, आपको केवल श्वास को दोनों नासिकाओं से बाहर फेंकना है। अपने आप ही पेट भी अंदर जाने लगेगा और कपाल भाती अपने स्तर पर काम करने लगेगा और बड़ा जबरदस्त तरीके से काम करेगा। कपाल भाती किन अवस्थाओं में नहीं करना चाहिए, मैं रोज बताता हूँ आपको। तो कपाल भाती का प्रयोग नशा मुक्ति के लोगों को, और जिनको नशा छोड़ना है वे भी, और जो तनाव के रोगी हैं उनको भी, सबको करना चाहिए। तो पहला प्राणायाम भस्त्रिका, दूसरी क्रिया कपाल भाती, तीसरा बाह्य प्राणायाम करना चाहिए। श्वास को बाहर फेंक करके, गुदा इंद्री को ऊपर खींच करके, पेट को अंदर चिपका करके, ठोड़ी को कंठ पर लगा करके, कंठ को ऊपर लगाकर और रोक दिया, श्वास को बाहर रोक दिया, यथा सामर्थ्य बाहर रोका, क्षमता पूरी होने पर तीनों बंधुओं को छोड़ा और श्वास को भीतर भर लिया। ये बाह्य प्राणायाम होता है। 3 बार इसका भी अभ्यास हम तो रोज करवाते हैं। कल के कार्यक्रम में भी कराया था। कुछ लोगों को यदि संशय हो कि कैसे किया जाए, तो कल वाले कार्यक्रम को आप देख लीजिएगा। कल परसों हमने लगातार करवाया है। इसी फेसबुक के पेज पर मिल जाएगा आपको वीडियो। फेसबुक कल वाला, जैसे बाह्य प्राणायाम किन्हीं को और अच्छे ढंग से जानना हो, तो आप स्वामी न्यूज के इस चैनल पर, इस पेज पर, फेसबुक पेज पर पीछे लाइक बटन दबा, लाइक के लाइव में जाएंगे तो आपको कल वाले कार्यक्रम में, परसों वाले में मिल जाएगा। आपको पता लग जाएगा कि बाह्य प्राणायाम कैसे करते हैं। प्रैक्टिकली मैंने सारे नियम भी, सावधानियां भी, विधि भी सब बता रखी है, उसको आप देखें। नहीं तो कल वाला कार्यक्रम अभी YouTube पर चल रहा होगा। YouTube पर स्वामी न्यूज अजमेर यदि देखेंगे, अभी कार्यक्रम ये समाप्त हो जाए तो आप अजमेर, स्वामी न्यूज अजमेर देखेंगे तो आपको मिल जाएगा सामने एक प्रीमियर चलता हुआ, वो भी आप देख सकते हैं। और वो कभी भी देख सकते हैं, ऐसा नहीं अभी नहीं देखा तो फिर नहीं देख पाएंगे, कभी भी देख सकते हैं, उसको भी देखें।
YouTube पर हमारा एक दिन पहले का कार्यक्रम चलता है, पहले वाला कार्यक्रम एक दिन पहले वाला कार्यक्रम चलता है। अभी Facebook पर लाइव चल रहा है। इस लाइव सत्र का प्रतिदिन आपको लाभ उठाना चाहिए। तो एक तो तनाव के रोगियों को भस्त्रिका, फिर कपालभाति, एंजाइटी है, हिस्टीरिया भी बहुत समस्या पहले लड़कियों में होती थी, अब भी होती है, फोबिया है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, इन सबको भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, ये 3 प्राणायाम तो मैंने ये बता दी। चौथा है भ्रामरी और 5वां है उद्गीत प्राणायाम और फिर एक ध्यान। ये जरूर करना चाहिए। आसनों की दृष्टि से 5 आसन, फिर एक सूर्य नमस्कार, प्राणायाम की दृष्टि से 5 प्राण की क्रियाएं और एक मेडिटेशन ध्यान। मेडिटेशन ध्यान के खूब प्रयोग आपको करवाए, कल भी करवाया था, कल वाले कार्यक्रम में भी आप देख सकते हैं। तो भ्रामरी नाम के इस प्राणायाम को हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे किया जाता है। गहरे लंबे श्वास भरते हैं, 3 उंगलियों को ऐसे आंखों के ऊपर रख देते हैं, दबाना नहीं है, आपको रखना है केवल, और एक उंगली आपको ललाट पर, फॉरहेड पर रखनी है। कानों को अंगूठों से बंद करना है, श्वास पूरा गहरा भर के नासिका से ओमकार की ध्वनि हमिंग करते हुए निकाल। हर बार नया श्वास भर के हमने भ्रामरी किया, फिर 3 बार 5 बार। तनाव के रोगियों को तो 21 बार तक करना चाहिए, जो स्ट्रेस में, डिप्रेशन में, एंजाइटी हो रही है। दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा लगाकर अपने घुटनों पर रखें, गहरे लंबे श्वास भरें। इस दौरान आंखें खोलने का बिल्कुल प्रयत्न ना करें, आंखें कोमलता से बंद ही रखें। गहरे लंबे श्वास भरें। ध्यान में उतरने के लिए आंखें बंद रखें। ध्यान में उतरने के लिए परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव का चिंतन करें। वह सर्वव्यापक परमात्मा हम सबके भीतर भी बाहर भी व्याप्त है। हम सबके भीतर बाहर व्याप्त होकर हमें हर समय देख, सुन और जान रहा है। एक भी क्षण ऐसा नहीं है उस परमात्मा की व्याप्ति से कोई स्थान खाली हो अथवा वो हमें जान न रहा हो। एक भी स्थान खाली नहीं है जो उसकी व्याप्ति से रिक्त हो। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जब वो हमें देख, सुन और जान नहीं रहा हो। हे प्रभु, आप सर्वव्यापक हैं। आप हम सबके क्लेशों को दग्ध बीज भस्म करने हारे हैं।
हम सब के समस्त क्लेश जिनसे हम तप्त हो चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, और वो हमारी ही समस्याएं, आत्मिक समस्याएं, हमारे मानसिक समस्याएं, हमारी बौद्धिक समस्याएं, हमारी शारीरिक समस्याएं तुमने नहीं दी है। ये तो हमने अपने कर्मों से, अपनी असावधानी, अविद्या से, अज्ञान से, लापरवाही से इकट्ठा कर ली है। ठीक ठीक ज्ञान नहीं होने के कारण से कर ली है। अब इनका ठीक होने के लिए भी मुझे ही प्रयत्न करना पड़ेगा। मैं ही जानूंगा, इस वेद से, इस योग से मैं इसका उपाय निकालूंगा, इस नेचुरोपैथी से, इस प्राकृतिक चिकित्सा से, इस आयुर्वेद से, और एक युक्त जीवन शैली से, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ऐसे थोड़ा सा परमात्मा का ध्यान करके अपनी आंखों, रोज परमात्मा का ध्यान करें। आप आनंद से, सुख से, शांति से, संतोष से और प्रसन्नता से सबसे लबालब भर जाएंगे। और प्रतिदिन जब ऐसा करेंगे ना, तो आपको सबको पता लगेगा कि वाकई में ध्यान कितना महत्वपूर्ण कर्म है, कितनी जरूरी चीज है ध्यान। ध्यान करने से हम सबके तनाव में कमी आती है, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ तो सबकी है। स्ट्रेसफुल लाइफ बिजनेसमैन की है, स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत सारे लोगों की है, घरेलू स्त्रियों की है जिनको हाउसवाइफ कहते हैं, स्ट्रेसफुल लाइफ ऑफिसर्स की है, स्ट्रेसफुल लाइफ सबकी है। थोड़ा सा 8-10 घंटे काम किया तो स्ट्रेस आ जाता है, काम का बर्डन होता है। ईमानदारी से करते हैं, निश्चित रूप से जो बेईमानी से करते हैं उनको काम नहीं करने का स्ट्रेस है। जो ईमानदारी से करते हैं उनको काम अधिकता उनके ऊपर आ जाती है, तो उनको स्ट्रेस है। स्ट्रेस को तो आप ठीक करने के लिए आपको लाइफ मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, उसके लिए योग लाना पड़ेगा आपके जीवन में। योग के बिना हमें तो नहीं लगता कि पूर्णता आती है जीवन में। आपको योग करना ही पड़ेगा। मन को एक अच्छे उत्तम विचारों में लगाना है, बुद्धि को स्थिर रखना है, याददाश्त को ठीक रखना है, तो शरीर को ठीक रखना है, तो सारे तंत्र को अष्टाचक्रा नवद्वारा देवानाम पूरयोध्या तस्याम हिरण्यय कोश स्वर्गो ज्योतिषावृता। अष्ट चक्रों को यानी 8 सिस्टम्स, हमारे शरीर में तो बहुत सारे सिस्टम्स है, तो मुख्य रूप से 8 सिस्टम्स को कहा। पहला एक्सक्रेटरी सिस्टम, दूसरा रिप्रोडक्टिव, तीसरा डाइजेस्टिव, चौथा रेस्पिरेटरी, पांचवा नर्वस सिस्टम, और छठा एंडोक्राइनल सिस्टम, सातवां जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, नौवां, आठवां जिसको हम स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। तो ये सिस्टम्स हमारे ठीक हों, और ये सिस्टम्स ठीक हो जाएंगे तो शरीर ठीक हो जाएगा। ध्यान के द्वारा भी इनको सेल्फ हीलिंग करके इनको ठीक किया जाता है। किसी दिन योग निद्रा का लंबा अभ्यास बताएंगे कैसे सेल्फ हीलिंग की जाती है, वो आपको बताएंगे। तो आज के इस सत्र में हमने बहुत कुछ जाना। एक चीज आज के बारे में और जान लेते हैं। एक दर्शक का उपनिषद से संबंधित सवाल आया था, उसको भी जान लेते हैं। वो कहते हैं कि पंचकोश के बारे में हमने सुना है, योग में पंचकोश का क्या महत्व होता है। आप सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए, आपको सूक्ष्म व्यायाम करना है, गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम करने, कंधों के धीरे धीरे कर लीजिए। श्वास भरते हुए गर्दन पीछे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से कीजिए। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। ये पंच कोशों से हमारा जीवन बना है। 10 प्राणों से, पंच उपप्राण, 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान समान, नाग कूर्म कृकल देवदत्त धनंजय। ये 10 प्राण हो गए, 5 प्राण है, 5 उपप्राण है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न इन्होंने किया कि कोशों के बारे में बताओ, तो अन्नमय कोश होता है, ये स्थूलता की दृष्टि से, मतलब मोटे मोटे रूप से यहाँ से शुरू किया जाता है। जब हमारा ये शरीर जो है वो बना हुआ है पंच तत्वों से, और इसका पोषण होता है अन्न से और जल से। तो अन्न से और जल से शरीर का पोषण होता है, इसीलिए इसको हम अन्नमय कोश का बढ़ना कहते हैं, अन्नमय कोश की स्थिति कहते हैं। तो ये अन्नमय कोश कैसे सबल बनता है, तो अन्न का सेवन करने से बनता है।
अन्न से, भोजन से, और सब्जियों आदि से, ये सब चीजों से अन्नमय कोश बनता है। जब जैसे आप का अन्नमय कोश बढ़ते बढ़ते आज हम सबका बढ़ गया, शरीर इतना बड़ा हो गया, बचपन में इतने बड़े थोड़ी पैदा हुए थे। अन्न का सेवन कर करके अन्नमय कोश विराट हो गया, विस्तृत हो गया, अब शरीर बढ़ गया, अन्नमय कोश बलवान हो गया, सुंदर हो गया, रंग, मांसपेशियां, हड्डियां सब बढ़ते चले गए, अच्छे हो गए। फिर दूसरा है मनोमय कोश, जो हमारा मनस पटल है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मनोमय कोश हमारा अच्छा हो जाए। तीसरा प्राणमय कोश, यदि पहला अन्नमय देखा जाए तो दूसरे में प्राणमय भी देख सकते हैं। जो हमारा रेस्पिरेशन चलता है, श्वसन तंत्र, श्वसनिकाएं चलती हैं, श्वसन तंत्र पूरा तंत्र चलता है, ये भी यदि प्राण को रोक दिया जाए तो हमारा प्राणमय कोश समाप्त बंद हो जाएगा, रुक जाएगा। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, तो प्राणायाम करने से प्राणमय कोश अच्छा हो जाएगा। अन्नमय कोश हमारा सात्विक अन्न का सेवन करने से, अच्छे अन्न का, युक्त अन्न का, जिस ऋतु में जो खाने हैं, ऋतुचर्या का, दिनचर्या का, रात्रिचर्या का और आहारचर्या का पालन करने से आपका अन्नमय कोश अच्छा हो जाएगा। और दूसरा प्राणमय कोश, रोज प्राणायाम करने से आपका प्राणमय कोश अच्छा हो जाएगा, तो फिर आपका शरीर सुधरने लगेगा, बहुत सारे रोग धीरे धीरे दूर होने लगेंगे, प्राणमय कोश हो जाएगा अच्छा। मनोमय कोश, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार हमारे मन में छाप पड़ती है ना, जब मन पर किसी अच्छे और बुरे कार्य की, तो उसको हम संस्कार कहते हैं। अच्छे कार्य की छाप पड़ती है मन पर तो उसको कहते हैं अच्छा संस्कार, बुरे काम की छाप पड़ती है तो उसको कहते हैं बुरा संस्कार। छाप कैसे पड़ती है? बार बार उसी काम को करते रहेंगे तो आपके मन पर वैसी वैसी छाप पड़ती जाएगी, उसी को मन पर संस्कारों का पड़ना कहते हैं। तो मनोमय कोश हमारा अच्छा तब होगा जब अच्छे अच्छे कार्यों को बार बार करते रहेंगे और बार बार उसकी छाप हमारे मन पर पड़ती रहेगी, फिर हमारा जीवन अच्छे ही कामों को करने में लगेगा। तो मनोमय कोश, तो ये मनोमय कोश को भी थोड़ा सा समझा है, तो विस्तृत बहुत कई घंटों तक समझे जा सकते हैं एक एक कोश को। फिर है विज्ञानमय कोश, बुद्धि में अच्छे विचार उठाने चाहिए, अच्छी संगति करनी चाहिए। विज्ञानमय कोश, बुद्धियां कैसे काम कर रही है, हमारी बुद्धि कैसे, हमारी इसकी मन के कार्य करने की शैली कैसी है, बुद्धि के कार्य करने की शैली कैसी है, कब ये विचार करती है, कब ये तनाव में आ जाती है। प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगानां मूलम, स्ट्रेस इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज, तनाव सब रोगों की जड़ है। ये अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विद्वानों ने कह दिया। शास्त्रकार ने कहा प्रज्ञापराधो ही सर्व रोगानां मूलम, ये प्रज्ञा बिगड़ गई यानी बुद्धि बिगड़ गई तो व्यक्ति तनाव में आ गया, हर बार एक ही बात को सोच रहा है, नींद ही चली गई, दिमाग रात को भी चक्री की तरह चल रहा है, रात को नींद नहीं आ रही। क्या दिक्कत होगी? थकान तो बहुत हो रही, मानसिक शारीरिक दोनों, लेकिन नींद नहीं आ रही। तो प्रज्ञापराध यानी कि स्ट्रेस में आ गया, डिप्रेशन में आ गया। अब ये प्रज्ञापराध कैसे खत्म होगा? तो प्रज्ञापराध खत्म करने की भी विधियां होती है बहुत सारी, जिसमें योग, प्राणायाम, योग, ध्यान, योग का ध्यान नाम का पक्ष बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम है और कुछ 2 4 5 आसन है। ये स्ट्रेस को रिमूव करने के काम आते हैं, जो अभी अभी आपको बताए थे थोड़ी देर पहले। 12 क्रिया बताई थी, 5 आसन, 5 प्राणायाम, प्राण क्रियाएं, 1 सूर्य नमस्कार, एक मेडिटेशन, एक ध्यान। तो ये प्रज्ञापराध को यानी कि स्ट्रेस को, डिप्रेशन को दूर करने का काम करता है। ये विज्ञानमय कोश है। बुद्धि भी तो हमारे शरीर में होती है, मन भी होता है, प्राण भी होते हैं, और शरीर, ये फिजिकल एग्जिस्टेंस वाली ये बॉडी दिख रही है, ह्यूमन बॉडी, ये भी होती है। तो इसको सबल करने का काम होता है, शरीर को सबल करने का काम होता है अन्नमय कोश का। हमारे प्राण तत्व को सबल करने का काम होता है प्राणमय कोश का। हमारे मनोमय कोश का काम होता है मन को नियंत्रित और मन को नियमित करने का, सकारात्मक करने का, इसको सबल बनाने का। और बुद्धि को, एक बुद्धि नाम का तत्व भी हमारे भीतर रहता है, उस बुद्धि को सबल बनाने का एक कार्य होता है, वो होता है इसके विज्ञानमय कोश के पास। तो विज्ञानमय कोश का भी बड़ा महत्व है। तो शरीर में पहला अन्नमय कोश, दूसरा प्राणमय कोश, तीसरा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश। अब 5वें और अंतिम की बात आती है, वो बात है सीधी सीधी आत्मा से जुड़ी हुई। और ये चारों कोश आपके अच्छे हैं तो
आनंदमय कोश आपका अच्छा हो जाएगा। आनंदमय कोश सीधा आत्मा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आनंद का संबंध किसी इंद्रिय से नहीं है। सब इंद्रियों से यदि कोई संबंध रखता है तो वो सुख है। प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, अनुकूल वेदनीयम सुखम, सुखानुशयी रागः, दुखानुशयी द्वेषः। तो सुख और दुख हमारे इंद्रियों, सु का मतलब ही अच्छा होता है, ख का मतलब इंद्रियां होता है। जहां इंद्रियों को अच्छा लगे उसको हम सुख कहते हैं, उस भावना को, और जहां इंद्रियों को बुरा लगे उस भावना को दुख कहते हैं। इंद्रियां भी 10 प्रकार की होती है। पहले 5 सेंसरी ऑर्गन्स होती है, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां होती है, हस्त, पाद, पायु, उपस्थ और वाक, यानी कि हाथ, पैर, मल मूत्र की दोनों इंद्रियां, और उसके अलावा एक वाणी। ऐसे ये 10 इंद्रियां होती हैं। 10 इंद्रियों के ऊपर यदि कोई राज करता है तो वो मन करता है, और इसी मन को ही नियंत्रित करने के लिए इस योग में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी काम किया गया है, मन को ही नियंत्रित करने के लिए। तो इसीलिए हम सबको मन को नियंत्रित करने के लिए प्रतिदिन योगासनों को, प्राणायामों को और ध्यान को अपने जीवन में डालना पड़ेगा। तब जाकर के ये चारों कोश मजबूत होंगे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, और 5वां जिसको हम कहते हैं आनंदमय कोश। ये तब जागृत होता है जब यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान ये सब हो चुके होते हैं और समाधि की बात चल रही होती है। तो समाधि में आत्मा का, परमात्मा का आनंद आत्मा को मिलता है, तो आनंदमय कोश हमारा एक्टिवेट हो जाता है, जाग जाता है, भीतर की सुषुप्त शक्तियां जाग जाती है। और जब भीतर की सोई हुई शक्तियां जाग जाती है तो व्यक्ति को किसी चीज की कोई कमी नहीं भीतर से महसूस होती है। हर समय वो पवित्र है, हर समय वो पूर्ण है, हर समय वो लबालब आनंद से भरा हुआ है, हर समय वो सकारात्मक है, हर समय वो संतुष्ट है, हर समय उसके भीतर शांति है, हर समय उसकी चंचलता दूर दूर तक नहीं है, कभी चंचलता नहीं आ रही, वो स्थिर है, हर समय वो अपनी प्रज्ञा को संभाले हुए है, हर समय वो विवेक में है, हर समय वह अपने नियंत्रण में रहता है। तो इसीलिए इस आत्मा के इस आनंदमय कोश को हम जगाएं, योग करें और सुखी हो जाएं। प्राणायाम करें, आसनों को भी करें। थोड़ा शरीर को आपको स्वस्थ रखना है तो कुछ आसनों को भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, और फिर धीरे धीरे ध्यान की तरफ, क्योंकि सबको लौटना तो मुक्ति की ओर है। योग है समाधि, योग का अर्थ पहला ही कर दिया महर्षि व्यास ने, समाधि, योग समाधि है। तो आप सबको समाधि की तरफ चलना है, हम सबको समाधि की तरफ चलना है, और वो समाधि की तरफ चलने के लिए यात्रा तो शरीर से ही प्रारंभ होगी। तो पहले अन्नमय कोश को अच्छा करें, फिर प्राणमय कोश को अच्छा करें, साथ ही साथ मनोमय और विज्ञानमय कोश को भी अच्छा करते चले जाएं। शरीर, प्राण, मन और बुद्धि, इन चारों पर आप काम करेंगे तो आपका आत्मा वैसे ही प्रसन्न हो जाएगा। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। एक दर्शक का एक मैसेज भी आया था कि वो कहते हैं कि वो वाला भजन सुनाओ कि वो टिका कर हाथ कानों पर, शरीर के तंत्र कैसे बने हुए। तो आज उस भजन को सुना करके आज के कार्यक्रम को समाप्त कर देते हैं, यहीं पर शांति पाठ कर देंगे इस भजन के साथ ही। वो भजन क्या है, वो कहता है कि शरीर एक पूरी मशीन की तरह से है, इसको यदि व्यक्ति ने समझ लिया परमात्मा की इस व्यवस्था को, तो वह मशीन आप अच्छी बना सकते हैं। रोज चिंतन करके, रोज इसके प्रति कार्य करके आप इस मशीन को अच्छा बना सकते हैं। वो क्या भजन है, टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती है
मशीनें सदा दिन रात चलती है, मशीनें कौन सी अंदर, मशीनें कौन सी अंदर, उबलने की रगड़ने की, ध्वनि पिसने पिसाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में, न सब्जी में न दालों में, बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। प्रभु के कारखाने में नसों का जाल फैला है, नसों का जाल फैला है, करोड़ों नाड़ियां इसमें, नहीं ताकत गिनाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचों पर, बने हड्डियों के ढांचों पर, पलस्तर साथ चमड़ी का, कला देखो सजाने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। अंतिम पंक्तियों में कह रहे हैं, प्रभु के जो बढ़िया माल बनता है, इसी में खर्च होता है, जो बढ़िया माल बनता है। ये भोजन में से दो तत्व बनते हैं, किट्ट और सार, इसी में खर्च होता है, किट्ट और मल। तो किट्ट तो शरीर को लग जाता है और मल बाहर निकल जाता है। इसी में खर्च होता है, मगर मल मूत्र को बाहर व्यवस्था है गिराने की, तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। आप सभी लाइव दर्शकों का मैं धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूं। मेरे इतने लंबे कार्यक्रम को भी आपने खूब देर तक देखा है और देख रहे हैं लगातार, और इस लाइव कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, योग कर रहे हैं, अच्छे विचार सुन रहे हैं, वेद के योग के अच्छे विचारों को सुन रहे हैं। तो आप इसी प्रकार से अपने जीवन की इस आरोग्य की यात्रा को हम सबके साथ में मिल करके चला सकते हैं। हम सबसे आपको प्रेरणा मिलेगी, योग की, वेद की प्रेरणा मिलेगी। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर हम पूरा कर रहे हैं। सबको धन्यवाद, सबको नमस्ते, आभार, धन्यवाद। और सभी दर्शकों का पुनः, और टीवी चैनल वालों का भी, जो स्वामी चैनल वाले, स्वामी न्यूज़ परिवार का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्ते। कल फिर मिलेंगे। ओम शम।